हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे 6 मार्च थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मैथ्स का। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अब हमारा देखो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 18। यार सबसे छोटा देखना है हमें, तो हम इसका डायरेक्टली एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारा कितना होगा, 3 सत्ते 21। यहाँ से आ जाएगा 6 × 3, तो 3 को एक्सक्लूड कर दो तो ये हमारा कितना आ जाता है, कितना आ जाता है 6, 12, 26, 126। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अब हमने 3 को एक्सक्लूड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे पहले ही 3 आ चुका है, तो हमने इसको डायरेक्टली एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन इन ट्राइंगल ABC, ABC 3, 5, 4, ये हमारा एंगल का रेशियो है 3, 5, 4। ठीक है, इसको काट दो साइड को। तो ये क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। अब ये हमारा इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें लेना है। तो ये हमारा टोटल हमारा कितना हो गया, 12। तो 12 इन 180, एक की वैल्यू आ गई 15। तो हमें दो की वैल्यू निकालनी है, तो हम आ गया हमारा 30। तो एंगल हमारा 30 है। एंगल ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पे हमें उल्टा दे रखा है। अगर इसने a+1 ये दिया होता तो हम वो तो निकाल लेते, लेकिन अब इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्यूब कर देंगे इसका। अब देखते हैं हमारा क्या बनता है, a³ +1 a+1 तो ये हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी बन चुकी है। और इस वाले एंगल का हमारा इस वाले टर्म के हमारे क्या है, 52। सो दैट मीन्स ना तो हमें ये पता है ना तो हमें ये पता है, लेकिन हम इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑप्शन लेते हैं 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं 64 माइनस 64। अब हम इसको भूल जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा 52 है, तो ये वाला छोड़ दो। +3 × 4 12। तो हमारा जब हम मैं 12 माइनस करूंगा तो हमारा 52। सो दैट मीन्स पहला ही ऑप्शन ये हमारा सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 5% फॉर द फर्स्ट ईयर। तो ये हमारा 5% फॉर द फर्स्ट ईयर, 8 PA per annum for the next 3 years, plus 8 for 3 and 10% for the period beyond the 7 years। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड बाय द सम ओवर द पीरियड 10 years। सो दैट मीन्स 5, 7, 7 तो पहले ही हो गए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 10 × 3। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाता है, 30, 24, 20। तो ये हमारा 50, 50, 24 होता है 74। 74 की वैल्यू क्या दी हुई है, इज 1850। सो दैट मीन्स अगर मैं इसको काटूंगा तो इसको इसको एलसीएम ले लेते हैं इसका, इसको फर्दर फैक्टराइज कर देते हैं। तो ये हमारा 37। तो ये हमारा 37 से पक्का जाएगा। कितना से जाएगा, ये हमारा जाएगा 5 से, 50 से। तो 2 में और माइनस करूंगा तो एक की वैल्यू क्या देगी, 25। सो दैट मीन्स 25 हमारी आ चुकी है। तो ये तो है हमारी एक की। अब मैं अगर 100 की करूंगा तो कितनी हो जाएगी, 2500 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ABC, इसको ट्राइंगल समझ लेना भाई, ड्राइंग मेरी ऐसी है। DE इज पैरेलल टू BC, ये हमारी पैरेलल है इसके, ये हो जाएगी DE। तो हमारा ADA है, DBA+4 है, 2+3 है, EC इज 7A। अब ये क्या बोल रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। अब कुछ समझदार बच्चे होंगे वो कैसे करेंगे, A/A+4 इज इक्वल टू 2A+3/7 है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे। लेकिन समझदारों इतना देखो कि ये और ये इक्वल है। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू होगी सिमिलर होगी। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है। अब मुझे 7A बनाने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मुझे यहाँ से सपोज करो अगर मैं A की वैल्यू 1 रख देता हूँ, यहाँ पे भी 1 रख देता हूँ, तो मेरे को मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल करनी पड़ेगी। तो सपोज करते हैं यहाँ पर हमें ये वाली वैल्यू इक्वल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 7 पहले से ही है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 रख देता हूँ तो कोई दिक्कत है, 7 ये भी हो जाएगा, 7 ये भी हो जाएगा। ठीक है, और वही चीज़ अगर मैं इसमें करूँ, ये मुझे इक्वल करना है और ये मुझे इक्वल करना है, तो ये मैं कैसे करूँगा,
देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे वही ए की वैल्यू 3 रख के देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं 3 रख देता हूँ, 3/7 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मैंने 3 रखा था, तो ये हमारा हो जाएगा 21, और ये हमारा कितना हो जाएगा 6 + 9, तो ये हमारा, ये तब भी हमारा 3/7 आ गया। ठीक है, तो करना वही है, आपको सिर्फ एक बार वैल्यू रख के देखनी है और दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन में भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा था, इनर एंड द आउटर रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। ये हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है, इनर रेडियस कितना है इसका 23 और आउटर कितना है 29। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इसका है 7 रुपये पर मीटर स्क्वायर। सो दैट मीन्स मुझे इसका पूरा का पूरा एरिया निकाल के इसकी मल्टीप्लीकेशन 7 से करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, 27 × 7 29 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर इंटू 7, 7 से गया 7। अब जो भी हमारी वैल्यू होगी इससे हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 229 का स्क्वायर क्या होता है, लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, और 3 में क्या होगा 9 आएगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं इसको, ये जब माइनस होगा तो कैरी साथ वाले से लेगा तो ये 11 हो जाएगा। सो दैट मीन्स 2 आएगा लास्ट में। तो मैं इसको क्या करूँगा 22 से मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा इसकी, तो यार लास्ट में आएगा 4। तो ऑप्शन या तो बी होगा या डी होगा, लेकिन जो भी हमारी वैल्यू आएगी, अब मैं इसको डायरेक्टली पुट करके देखता हूँ यार, अगर यहाँ पे सिंगल वैल्यू होती तो हमारा आंसर आ जाता। तो यहाँ पे देखते हैं, हमारा 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 23 का होता है 529। अब इन दोनों को माइनस करता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा 2, जो मैंने आपको कहा था यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 3, 312। सो दैट मीन्स अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो ये हमारा 600 तो वैसे ही हो गया। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट, 3 तो होना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये क्या बोला, 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सपोज करो ये हमारा एक छोटा सर्कल है, एक ये हमारा छोटा सर्कल है, ये एक दोनों की टेंजेंट है जो टच कर रही है, ये और ये हमारा है 8, ये है हमारा 6। अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ तो ये हमारा हो जाता है 14। ठीक है, अब मैं अगर इसमें से 8 में से 6 माइनस कर दूँ तो ये बचता है 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब देखो ध्यान से, अब ये हमारा 14 है तो ये भी हमारा 14 होगा, तो हमारा हाइपोटेनिस तो 14 है, और इस 14 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, हाइपोटेनिस थ्योरम से मैं ये वाला निकाल लूँगा तो 192। 192 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूँगा, इसको मान लो 14। ठीक है, 196 का 14 होता है। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी यार, देखो ना तो 10 होगी, ना 24 होगी, ना 30 होगी, ये 14 के पास है, तो दैट मीन्स 192 का यही होगा 13.86। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब ये हमारा क्या है यार, देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन ना टाइम खाऊ होते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान में रखना। अब ये देखो, मैं ना तो इसमें ब्रैकेट है ना तो ऑफ है, तो मैं डायरेक्टली 2 से इसको काट देता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 4, तो ये हमारा हो जाएगा 20, 20 माइनस 54 कितना होता है 34 प्लस 13, ऊपर तो आ गया 47। सो दैट मीन्स जो भी हमारा 47 के मल्टीपल में होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा हो नहीं सकता 47, ये भी नहीं हो सकता, ये हमारा हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब देखते हैं अब हमारा क्या होगा, नीचे से क्या आएगा। अभी देखो -2 से मैं इसको काट देता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 46 माइनस 4/3 डिवाइड बाय 8। तो ये हो जाएगा हमारा 46 138 माइनस 20 32/3। तो ये हमारा कितना हो जाता है 106। तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन 106 वाला, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इफ ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट 20 10 A इज इक्वल टू 21/20। सो दैट मीन्स 21/20 ये हमारा 10A की वैल्यू है। अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करोगे तो पता नहीं आपको कितने जन्म लग जाएंगे। इसको हम डायरेक्टली करेंगे। ये वाली जो एक्सप्रेशन है मैं इसको 10 में कन्वर्ट करना पसंद करूंगा पहले, तो मैं इसमें क्या करूंगा, साइन जो है इसको मैं कॉस से अगर डिवाइड कर दूंगा तो हमारा 10A बन जाएगा। तो हमारी एक्चुअल टर्म क्या बन जाएगी 10A माइनस ये A है, ये 10A है। ठीक है, ये हो जाएगा 5 10A माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 5/7 10A। अब हमारी 10A की वैल्यू क्या है 21 इंटू अपॉन 20।
So that means 5 into 21 upon 20 minus 2 upon 4 minus 5 into 7 into 21 upon 20. ये वाला इससे गया, ये वाला इससे गया 4. सो दैट मीन्स अब हमारा क्या बचेगा, यहाँ से ये 3, तो ये हमारा कितना हो गया 16 माइनस 3, तो नीचे आ गया, और ये हमारा क्या हो गया 4. सो दैट मीन्स ये हमारा कितना हो गया 4. 21 माइनस 8 अपॉन 4, 4 से 4 गया, ये हमारा हो गया नीचे 13 और ये भी हो गया 13, तो आपस में कट के हो गया 1. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट. तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब ये क्या बोल रहा है. द एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट रिजल्ट इज 38. तो 60 स्टूडेंट का रिजल्ट क्या है 38, ठीक है. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 22 स्टूडेंट्स इज 36. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया -2 इंटू 22, ये हो गया -44, ठीक है. अब ये क्या बोल रहा है हमारा, द लास्ट 32 स्टूडेंट्स का है एवरेज 32, तो ये हमारा हो जाएगा -6 इंटू 22, ये हमारा होता है कितना, ये हमारा कितना होता है 132 माइनस. सो दैट मीन्स ये क्या बोल रहा है, द एवरेज रिजल्ट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट इज. अब देखो यार सिंपल सी बात है, अब हम करेंगे क्या, सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये हमारे 22 स्टूडेंट ने यहाँ पे 32 आने थे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 192, ठीक है. तो अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाता है, ये हमारा 652, 256 तो हमारा होना ही होना है, 236 सॉरी 236 तो हमारा होना ही होना है, जो हमारे नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे. सो दैट मीन्स ये हमारा कितने स्टूडेंट्स हो गए 4, तो दैट मीन्स 6 स्टूडेंट्स का एवरेज मान लेते हैं 38. तो ये हमारा टोटल कितना हो गया भाई, ये हमारा हो गया टोटल 6 4 8 18 4 22. तो दैट मीन्स 228 तो होना ही होना है, और अगर मैं 236 और जोड़ दूं तो ये हमारा कितना हो जाता है 446 अपॉन 46 464. तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 6 से तो मेरे का एक्चुअल जो चाहिए मुझे आंसर मिल जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7. तो आंसर हमें मिल चुका है, तो मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूँ. 42 4 फिर 7 फिर यहाँ पे आएगा 3, ठीक है. तो आ गया हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. देखो यार इस एक्सप्रेशन ये हमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ दिस वन. अब आपको पता है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 होता है. तो x की वैल्यू मेरी आ गई 2, ठीक है. तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये हमारा कितना हो जाता है 2 की पावर होते है 16 माइनस 1 अपॉन 16, तो ये हमारा कितना हो जाता है 256. इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आपस में कट जाएंगे, तो -1 255. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16% एंड इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 36 मोर द गेन वुड बी 20%. अब देखो यार 4%, ये 16 और 20 के बीच का डिफरेंस आ गया 4, तो 36, 4 से कट गया 9, तो 900 रुपये का सीपी पड़ जाएगा वो आर्टिकल. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. अब ये क्या बोल रहा है, ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ठीक है. सच दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एंगल, ये हमारा ए बी सी, जो भी हमारा एंगल बना है कोड ए बी से, तो ये हमारा ऐसा बनेगा कुछ. द सेंटर ओ एट द सेंटर ओ एट इस पे बन रहा है, ठीक है. तो ये हमारा कितना बन रहा है, हमारा ये हो जाता है ए बी ए ओ बी कितना हो जाता है 80, और ये बन जाता है हमारा 120. सो दैट मीन्स 180 हो रहा है, फुलफिल हो रहा है. तो ये क्या बता रहा है, बी ए सी हमें बताना है, बी ए सी. अब देखो यार जो हमारी रेडियस होगी वो इसके इक्वल होगी दोनों. अगर ये सेंटर होगा तो ये हमारी सारी की सारी रेडियस इक्वल होगी, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा. सो दैट मीन्स 50 ए आ गया, 50 ए आ गया, 50 50 180 हो गया. तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 प्लस 30 प्लस 120, तो ये हमारा एक्चुअल एंगल कितना आ गया 80 डिग्री. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. अब ये क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर फिक्सेस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग अ 32% डिस्काउंट ही बी वांट अ गेन ऑफ 14%. इफ द मार्क प्राइस इज 342 और वो डिस्काउंट दे रहा है 32 का, तो ये हमारा हो जाएगा 68 अपॉन 100 इंटू
डिवाइड बाय 114, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल हो जाएगा, और सीपी हमें पता करना है कि हमारा एक्चुअल सीपी क्या होगा। तो ये हमारा इससे चला जाएगा। अब ये हमारा किससे जाएगा, अब देखते हैं। हमारा 4, तो ये हमारा जाएगा पूरा 3 से, क्योंकि 1442 आता है हमारा। 3 इंटू 8 कितना होता है 4, लास्ट में 4 आएगा, तो हमारा 204 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 25 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन 30% स्पिरिट। ये हमारा स्पिरिट है और ये हमारा वाटर है, ठीक है, रेस्ट वाटर। तो ये हमारा था 3 और ये हमारा हो जाएगा 7। तो टोटल वॉल्यूम कितना है हमारा 10 लीटर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या बोल रहा है, 25 लीटर्स हैं, ठीक है। अब 25 लीटर का मैं अगर 30% करूँ तो ये हमारा कितना होता है 2.5, 2.5, 2.5, दैट मीन्स 6.75। मैं अगर माइनस कर दूंगा, सॉरी 7.5 में अगर माइनस कर दूंगा तो ये हमारा कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। और मैं इसमें से माइनस 17.5 हो जाएगा, जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो हमारा 25 हो जाएगा, इक्वल टू 25 हो जाता है। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, ए 5 लीटर ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट। अब 5 लीटर और पानी डाल दिया, द परसेंटेज ऑफ स्पिरिट इन न्यू मिक्सचर, दैट मीन 17.5 अपॉन 30 हो गया। तो ये हमारा कितना हो जाता है, 7.5 से जाएगा 15, तो दैट मीन्स 4, तो हमारा 25% हमारा क्या हो जाता है, स्पिरिट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो ये हमारा क्या कह रहा है, द वैल्यू फॉर दिस वन। अब ये हमारा एक एक्सप्रेशन दे रखा है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, और ये हमें स्क्वायर में दे रखा है। जब मैं ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर दोनों खोलूंगा तो मुझे सिर्फ एक चीज कॉमन मिलेगी, और हमारा -2 sec a हमारा कट जाएगा, और किससे कट जाएगा, sec 2a से ही। तो ये हमारा आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, sec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 1। तो हमें ये हमारा हो जाएगा 2 sec स्क्वायर a प्लस 2, यहाँ से ले लेंगे 2 कॉमन, तो ये हमारा sec स्क्वायर a प्लस 1। तो ये हमारा किससे कट जाएगा, नीचे वाले डिनोमिनेटर से कट जाएगा। तो ये हमारा होता है 4 इंटू 2 कितना होता है 8, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ 180 मीटर्स, सो दैट मीन्स टोटल जो लेंथ होगी ट्रेन की वो x मान लेते हैं, और हमारा कितना प्लेटफॉर्म है 180 मीटर्स, ठीक है, x। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 180 मीटर्स। तो ये हमारा हो गया एक तरह से डिस्टेंस लेंथ हो गया पूरा का पूरा। तो ये हमारा टाइम हो जाएगा 60, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, एट द स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे हमें मीटर दे रखा है और यहाँ पे किलोमीटर, तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 5/18 से। इसको मैं इससे काट दूंगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 20। तो आपस में मल्टीप्लाई 20, तो x प्लस में 180/60 इज इक्वल टू दिस वन। तो हमारा हो जाएगा 1200, 1200 में से 80 गए, 180 गए, तो हमारा कितना बचता है 1020। 1020 ये जो आई है हमारी पूरी की पूरी लेंथ आई है इसकी, ठीक है। अब ये जो लेंथ है अगर मैं इसको 20 से माइनस कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो हमारी एक्चुअल क्या मिल जाएगी कि वो कितने टाइम में वो प्लेटफॉर्म, वो जो इलेक्ट्रिकल पोल है, द ट्रेन टू क्रॉस द इलेक्ट्रिकल पोल, वो कितने टाइम में कवर कर देगा। 0 से 0 गया 51, 51 सेकेंड्स में वो कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज इतना एंड दे आर इन प्रोपोर्शन। ये हमारा एक प्रोपोर्शन में है, इसको x मान लो, इसको 2x मान लो, इसको 4x मान लो, इसका स्क्वायर, और द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज। अब देखो भाई, यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली एक्चुअल में वैल्यू नहीं पता, तो मैं इसको करूँगा कैसे। अब जब मैं इसका एक्चुअल स्क्वायर करूँगा, ये हमारा ऐसे है स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। तो अब मैं इसको एक्चुअल स्क्वायर करूँगा तो ये हमारा आ जाएगा 16 4 प्लस 1, तो ये हमारा आ जाएगा 21 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1029 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 1, ठीक है। तो ये हमारा अब एक्चुअल में क्या होगा, मैं इसको 21 से काटता हूँ तो ये हमारा कितना बनता है भाई 21 2000, दिस वन 1 1 आता है क्या 9 के टेबल में, दैट मीन्स 9 हमारा कोई नंबर होगा ऐसा जो हमारा इसको काटेगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना बनता है, काटते हैं इसको 7 इंटू 3, ये हमारा कितना होगा,
अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ तो ये हमारा बचता है 3143, तो ये हमारा 343 हमारा किसका, ये कुछ ना कुछ होता है, तो ये हमारा कितना होगा 49 हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो हमारा x की वैल्यू आ गई है 7। तो अब मैं 7 सबकी वैल्यू रखूँगा तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा कितना आएगा 7 और इसका 7 4 इंटू 49 7 और ये हमारा 4, दैट मीन्स 21, तो 21 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा कैसे होगा 4x माइनस x, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 21। सो 28 माइनस 7 कितना हो जाएगा 21, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इफ b प्लस सी इज ए एक्स, सी प्लस ए इज बी वाई, ए प्लस बी इज सी जेड। यार देखो, अगर मैं ए बी सी इन सब की वैल्यू 1 रख दूं तो मेरा कुछ मिलता है क्या, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू क्या रखूँ, ये तो 2 हो रहा है तो इसकी वैल्यू रख देता हूँ 2। वही चीज़ 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की भी वैल्यू रख देता हूँ मैं 2। तो अब मैं इसको अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है सारी की सारी। अब मैं इस सारी की सारी वैल्यू उसमें पुट करता हूँ तो देखता हूँ मेरा क्या आता है, 1 1 प्लस में 3, 1 प्लस में 3 एंड 1 प्लस में 3, तो ये हमारा आ जाता है 3/3, दैट मीन्स ये आपस में कटा, तो ये हमारा आ जाएगा 1/9। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, इफ 0 इज लेस देन ए, बी इज लेस देन 45, कॉस ए प्लस बी की वैल्यू ये है, साइन ए माइनस बी की वैल्यू ये है, 10 टू ए इज, मुझे सिर्फ एक चीज पता है 10 टू ए का फॉर्मूला 10 ए प्लस बी प्लस 10 ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस 10 ए प्लस बी डॉट मल्टीप्लाई 10 ए माइनस बी। अब यहाँ पे मुझे दो चीज दिखी है, एंगल ए प्लस बी और एंगल ए माइनस बी, एंगल ए प्लस बी और एंगल ए माइनस बी। अब देखो यार, यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर मैं दो ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ तो ये मेरा एंगल क्या हो जाएगा और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा। अब देखो एक कॉस है तो ये आ जाएगा अपॉन में 24 25, ये आ जाएगा कितना 24, ये आ जाएगा 7, और ये हमारा कितना होता है 17, और ये 15, ये हमारा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। अब ये हमारा डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ इसमें, 7/24 प्लस 15/8 डिवाइड बाय 1 माइनस 7/24 इंटू 15/8। ठीक है, ये हमारा 5 से गया, ये हमारा आ गया 8, तो हमारा 8 तो कॉमन आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो अब इस वाले में भी, अब यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने, तो नीचे आ गया 24 और ऊपर आ गया 7 प्लस 15 इंटू 3, और नीचे क्या आ गया 8 इंटू 8 64, तो 64 माइनस 35/64, तो ये हमारा कितना बनता है 52/24/35, 9 30 40, तो ये 29/64। तो अब मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, इसकी हो जाएगा 52/24 इंटू 64/29। अब ये हमारा 8 से कटेगा, ये भी हमारा 8 से कटेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये आ जाएगा 87, नीचे आ गया 87, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखो 21 क्या कह रहा है, अब यहाँ पे ए बी सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क इन 20 16 एंड 30 डेज, 20 16 एंड 30 डेज। अब इनका एलसीएम क्या बन जाता है मेरा 420, ये हमारा आपस में कितने पे जाएगा 100, ये हमारा हो जाएगा 240, इसका पूरा का पूरा आ गया एलसीएम। ये हमारा कितना हो जाता है 12, ये हमारा 16 8 15, ये हमारा कितने से जाएगा 8 से। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टू ऑन अ टास्क, दे वर्क फॉर 4 डेज, तो इन दोनों ने मिलके 4 दिन तक काम किया, तो दैट मीन्स 27 इंटू 4, ये हमारा कितना हो जाता है 108। तो 240 में से 108 गया तो 132, 132 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 8 से, तो ये हमारा कितना बनता है भाई, ये हमारा बनता है
1 6, दैट मीन 16 तो लगेगा ही लगेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। यार देखो, फर्दर सॉल्व करने के लिए टाइम वेस्ट मत करना, जो आपको जहां पे आपका आंसर मैच हो जाए मैथ्स में टिक मारना और आगे बढ़ जाना। क्वेश्चन नंबर 22 डीआई सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं अब हम इसको कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिटेल ऑफ 5 कमोडिटीज ए बी सी डी ई एंड क्वांटिटी रिक्वायर्ड द कोस्ट फैमिली माउंट। आंसर क्वेश्चन दैट फॉलोज द परसेंटेज इंक्रीज पर केजी इन द रेट ऑफ कमोडिटी डी 16 to 200 2019। 16 to 2019 किसका, डी का। 16 2019 10 बढ़ रहा है किसकी रेस्पेक्ट में, 75। 75 डिवाइड बाय दिस वन 3/4, ये हमारा कितना होता है 33। 30 ये हमारा 40 को अगर काटोगे तो हमारा 13 के आसपास बनेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा था, एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंट ऑन कॉमोडिटीज बी एंड सी इन द ईयर 2019 एज कंपेयर टू द ईयर 2016। तो ये क्या बोल रहा है, बी और सी, ये और ये। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे मुझे डिफरेंस लेना ही पड़ेगा। तो ये क्या बोल रहा है 20, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है 10, 20 इंटू 10 कितना होता है 200। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है 5, 12 इंटू 5 कितना होता है 60। तो हमारा 260, तो ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन 5 कॉमोडिटीज इन द मंथ बाय द फैमिली इन द ईयर 2019। 2019 में जितना भी हमारा स्पेंट हुआ था उसका हमें टोटल अमाउंट बताना है। अब देखो यार, ये अब इतनी बड़ी वैल्यू दे रखी है, अब मैं इसे कैलकुलेट क्यों करूं। अब देखो सिंपल सी बात है, 5 इंटू 0 आ गया, लास्ट में 0 ही आएगा। 0 इंटू 0 0 ही आएगा। ठीक है, 12 इंटू 0 0 ही आएगा। 0 इंटू 5 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 है। 8 इंटू 2 कितना होता है 6। जो भी हमारे यूनिट डिजिट में 6 होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये थी पावर ऑफ यूनिट डिजिट की। ठीक है, बाकी बच्चे क्या करेंगे, सारे के सारे कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे, ये फिर बाद में ऐड भी करेंगे। यहाँ पे हमने डायरेक्टली क्या लिया, यूनिट डिजिट से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में, द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ए एंड डी कॉमोडिटीज इन ईयर 2019। ये ए और डी इन 2019, तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 80 डिवाइड बाय 40 इंटू 85। ठीक है, अब ये हमारा किससे गया 2 से, ये हमारा गया 3 से, ये हमारा गया 17 से, आगे रेशियो 6/17। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ट्रिक्स सीखनी है तो यार देखो, मैं आपके लिए स्पेशल से वीडियो, स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो एक्चुअल जो एसेंस होगा ट्रिक्स का वो आपको क्वेश्चन में ही देख के पता चलेगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहें, आपको सारी की सारी ट्रिक्स पता चलेंगी कि मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।